वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड दिया गया है अरेंजमेंट और आपके सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो अरेंजमेंट की स्पेलिंग पता है तो उसे लिख कर देखनी होगी। कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें अरेंज की स्पेलिंग लिख लेनी है। अरेंज की, तो अरेंज की स्पेलिंग क्या होती है, ARRANG और E, है ना। और उसमें क्या जोड़ देना है, मेंट। तो अब आप देखिए कि अरेंजमेंट ये कौन से ऐसे जो आपके ऑप्शन है जिसमें ये स्पेलिंग दी गई है। तो ARRANGEMANT, तो MANT दिया गया है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है ARRANGEMENT, तो हमारा यही ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो राइट स्पेलिंग है वो है ARRANGEMENT। यानी आप ऐसे याद करिए, अरेंज प्लस मेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिजनेस। तो बिजनेस की स्पेलिंग आपके सामने देखिए 4 दी गई हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले बिजनेस की स्पेलिंग लिखकर देखनी चाहिए। कैसे लिखेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बस की स्पेलिंग, ठीक। उसके बाद बढ़ाएंगे आई और फिर हम कर लेंगे नेस, बिजनेस। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये स्पेलिंग लिखी गई है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 बिजनेस लिखी है, यानी बिजनेस की सही जो स्पेलिंग है वो ए है। आप कैसे याद करेंगे, बस प्लस आई प्लस नेस। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको स्पेलिंग जो होगी अच्छी तरह से याद हो जाएगी और आपको कोई भी गलती होने की जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉलरा। तो कॉलरा की देखिए ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CHOLORA या फिर CHOLLERA या CHOLARA या फिर CHOLERA। तो कॉलरा की स्पेलिंग होती है CCHOL, ठीक। उसके बाद हम याद करेंगे एरा, कॉलरा CHOLERA, यानी कॉल प्लस एरा। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपकी स्पेलिंग जो होगी वो बिल्कुल राइट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये जो हमारी स्पेलिंग दी गई है वो कौन से ऑप्शन में दी गई है, डी में ना, इसलिए जो डी वाला ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेलिमा। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, DILLEMMA या फिर DILEMMA या फिर DILLEMA या फिर DILEMAA। तो डेलिमा मतलब क्या होता है, डेलिमा मतलब होता है परेशानी, उलझन, या फिर कह सकते हैं असमंजस, दुविधा, है ना। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें डेलिमा याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम याद कर सकते हैं डेलिमा को। सबसे पहले लिखेंगे दिल, है ना, प्लस एम्मा। यानी डेलिमा की स्पेलिंग याद करने के लिए हमें कैसे याद करना है उसे, दिल प्लस एम्मा। तो डेलिमा हो जाएगा इस तरह से। और जो डेलिमा की स्पेलिंग है वो कौन सा ऑप्शन में है, ये देखिए बी वाले में है ना। तो जो हमारी डेलिमा की स्पेलिंग है वो है DILEMMA। डेलिमा मतलब होता है असमंजस या दुविधा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख कर ही देख लेते हैं। देखिए मेंट की स्पेलिंग तो सभी को पता होती है, MENT होती है ना। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें MANT लिखा, तो अब ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, यानी ये वाला तो राइट होगा ही नहीं। तो अब हमारे सामने बचे 3 ऑप्शन, तो चलिए लिख के देखते हैं। एम्बैरेसमेंट कैसे लिखा जाएगा, एम्बैरेसमेंट प्लस मेंट। ध्यान रखिए जो एम्बैरेसमेंट होता है इसमें डबल R बनता है और डबल S भी बनता है। एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट मतलब होता है उलझन, घबराहट या शर्मिंदगी। तो ध्यान दीजिए एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग क्या होगी, EMBARRASSMENT। तो कौन से ऑप्शन में आपको ये स्पेलिंग दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, FAH,
रन, REN, फेरन। अब लिखेंगे हाइट, HEIT। तो आप देख सकते हैं फ़ारेनहाइट ये किस ऑप्शन में दिया गया है, FAH प्लस REN प्लस HEIT। देखिए कौन से ऑप्शन में दी गई है, देखिए इसमें तो ई ही दिया, FEHRENHEIT आया, बी वाले में तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया। यानी इन तीनों में से कोई राइट है और आपके सामने जो स्पेलिंग लिख के दी गई है वो है FAHRENHEIT। तो आप देखिए FAHRENHEIT फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो नीचे वाले ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए आर के बाद ए आया है, और जो डी वाला ऑप्शन दिया गया उसमें आई पहले आया है और ई बाद में आया है, इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्रामर। ग्रामर में की स्पेलिंग तो आप सभी को पता होगी, GRAMMAR। ध्यान रखिए ग्रामर में कहीं पर भी ई नहीं बनता है, इसलिए ये तो ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए जो ग्रामर है अपने साथ कभी भी स्पेलिंग में ई नहीं लेता है, इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए, यानी GRAMMAR। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हेमरेज। तो आप देखिए आपके सामने स्पेलिंग दी गई हैं 4, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्पेलिंग राइट होगी, जो इसमें ऑप्शन नंबर डी लिखा है वो राइट लिखा हुआ है। इसको यानी हम याद करेंगे हैमोर याद कर लेते हैं, हैमोर प्लस रेच, HEMOR, फिर आर है HAGE, यानी HEMORRHAGE। तो कौन सा ऑप्शन में हमारी स्पेलिंग लिखी है, HEMORRHAGE, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट है। कभी कभी आपको एग्जाम में दिखाई देगा कि जो हमारी स्पेलिंग लिखी होगी वो एच के बाद ए भी लिखा हो सकता है, HAEMORRHAGE। तो ये अगर एल भी लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि ये भी राइट होगा। स्पेलिंग में ये ध्यान देना है कि इसमें डबल आर बनता है और एज लास्ट में आता है, EGE नहीं आएगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन जो डी है वो राइट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट मतलब होता है पवित्र। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, इमैक्युलेट। तो एम्मा की स्पेलिंग हम लोग कर लेंगे आई फिर डबल एम ए, एम्मा हो गया ना, फिर लिखेंगे क्यूलेट, CULATE। यानी आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, अगर 2 टुकड़े या 3 टुकड़ों में कर लेंगे ना तो आपका जो स्पेलिंग है वो गलत नहीं होगी, एम्मा क्यूलेट। तो आपकी स्पेलिंग राइट हो गई ना, EIMMACULATE। दोबारा सुनिए, IMMACULATE। इसलिए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए डी वाले में भी सेम ऐसे ही लग रहा है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, लेट की स्पेलिंग इसमें ये लिखी हुई जबकि इसमें लिखी है ये, और लेट की स्पेलिंग क्या होती है, यही तो राइट होती है ना, LATE। यानी हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट मतलब होता है पवित्र, शुद्ध। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब होता है किशोर या बचकाना। तो जुवेनाइल की स्पेलिंग जो हमारी होती है वो इस तरह से लिखी जाती है, JUVE प्लस कर लीजिए, फिर आगे याद करिए नाइल। ठीक, तो हमारे कौन सा ऑप्शन राइट है, बी वाला ना, तो बी वाले को हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के की स्पेलिंग में देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके अकॉर्डिंग लेफ्टिनेंट की जो स्पेलिंग है वो कौन सी राइट है, A, B, C या D? आप बता सकते हैं कमेंट करके। देखिए जो हमारी राइट स्पेलिंग हो जाएगी वो, ये तो बी वाली तो हो ही नहीं सकती है ना, तो बी वाला तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, नहीं ये हमारा रॉन्ग है। अब हमारे सामने ऑप्शन कितने बचे, 3 बचे ना, A, C या फिर D, A, C या D। देखिए जो हमारी लेफ्टिनेंट जब भी हम लिखते हैं तो लाई लिखते हैं पहले, लाई, यानी लाई की स्पेलिंग क्या होती है, LIE या LEI, LIE होती है ना, और हमारे डी ऑप्शन में क्या लिखा है, LEI। तो ये अपने आप ही रॉन्ग हो गया, यानी अब हमारे सामने केवल 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो फर्स्ट राइट है या तो सेकंड राइट है। लिख के देख लेते हैं हम लोग। लेफ्टिनेंट जब भी हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लाई, LIE, प्लस लगा लेंगे हम, फिर लिखेंगे UT। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखेंगे नेंट, NANT। ध्यान रखिए यहाँ पर ई नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, ए आएगा, लाई यूटनेंट।
यानी हाँ, अगर याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे, लाइयूटेनेंट। इसको जब इसका प्रोनाउंसिएशन ये बिल्कुल भी नहीं है, ये जो हम आपको बता रहे हैं ना वो केवल याद करने के लिए बता रहे हैं। तो लाइटेनेंट, लाइटेनेंट यानी कि लेफ्टिनेंट। तो हमारे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला या ए वाला। सी वाले में आप देख सकते हैं इसमें ई आया ना लास्ट में, तो ये अब तो अपने आप ही जो रॉन्ग हो गया हमारा, जिसमें स्पेलिंग ये लिखी होगी LIEUTENANT, वो राइट होगा। तो किस में लिखा देख सकते हैं आप, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मिलेनियर। तो मिलेनियर लिखना तो बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम मिलियन की स्पेलिंग लिख लेते हैं। मिलियन MILLIO और N, मिलियन हो गया ना। अब मिलीनियर कैसे लिखें, प्लस कर लेते हैं हम लोग ताकि आसानी से याद कर सकें। मिलियन लिख लिया हो तो उसके बाद एयर की स्पेलिंग लिखेंगे, AIR, ठीक। और एयर में क्या जोड़ लेंगे, ई, मिलेनियर हो गया। MILLIONAIRE, कौन से ऑप्शन में आपको स्पेलिंग दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है MILLIONAIRE। तो मिलियनियर की स्पेलिंग आप कैसे याद करेंगे, सबसे पहले मिलियन की स्पेलिंग देखिए, उसके बाद एयर की स्पेलिंग लिखिए, उसके बाद उसमें क्या ऐड कर देना है, ई ऐड कर देना है। तो इस तरह से जो हमारे मिलेनियर है उसकी स्पेलिंग बिल्कुल राइट हो जाएगी, और इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है नॉइसेंस। इसका मतलब होता है जिद्दी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करने वाला, परेशान करने वाला, उपद्रवी भी हो सकता है। अब इसकी जो हमारी राइट स्पेलिंग है वो क्या है, इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है, सबसे पहले वो ध्यान दीजिए, एन के बाद हमेशा यू आएगा, NU, ठीक, NUI, उसके बाद हम लिखेंगे सेंस, SANCE, ठीक। तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में ये स्पेलिंग लिखी हुई है, NUISANCE। फर्स्ट वाले में क्या आपको दिखाई दे रही है, नहीं, क्योंकि NUI तो लिखा है लेकिन SENCE लिखा है, तो ये हमारा जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें NUI तो लिखा ही नहीं, तो ये तो अपने आप ही रॉन्ग है। सी वाले में देखिए NUI नहीं लिखा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन होगा इस तरह से वो राइट होगा। चलिए देख लेते हैं राइट है भी या नहीं, वो भी गलत ही लिखा हुआ है इसमें स्पेलिंग। जो हमारी सही स्पेलिंग हो जाएगी वो होगा NUISANCE, NUISANCE। तो जो हमारी राइट स्पेलिंग है वो ये है, जबकि इन ऑप्शन में से कोई भी स्पेलिंग राइट नहीं है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, NUISANCE। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने लिखा है ओकेज़न। ओकेज़न मतलब होता है मौका या फिर अवसर। अब आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4, OCCASION या OCASSION या फिर OCASSION, सेम ही लिखा हुआ है, OCESSION। कौन सी इसमें स्पेलिंग आपकी राइट है। तो भी जब भी हमें ओकेज़न की स्पेलिंग लिखेंगे ना, तो हमें ध्यान रखना है कि ओकेज़न की जो स्पेलिंग होती है वो होती है OCCASION, ओकेज़न, OCC, याद रखिए C डबल होता है, OCCASION, ध्यान रखिए यहाँ पर S जो होता है वो सिंगल होता है, OCCASION। कौन से ऑप्शन में ओकेज़न की स्पेलिंग लिखी हुई है, फर्स्ट में, इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया की 4 आपके सामने स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें से कोई एक स्पेलिंग जो होगी वो राइट होगी। तो निमोनिया की जो हमारी राइट स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, देखिए मोनिया तो आपको याद ही रह जाएगा ना, मोनिया जो है उसकी स्पेलिंग तो आपको याद ही है, MONIA। अब हमें किसकी स्पेलिंग याद करनी है, निमोनिया की ना, यानी न्यू की। तो फिर हम सबसे पहले लिख लेंगे NE और U, न्यूमोनिया हो गया ना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि निमोनिया का भी एन से शुरू नहीं होता, इसमें पी साइलेंट होता है, इसलिए हम पी पहले ही ऐड कर लेंगे, यानी हो जाएगा निमोनिया, PNEU, ये याद कर लीजिए। मोनिया की स्पेलिंग तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, PNEU MONIA, निमोनिया। तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया गया है क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस मतलब होता है सबसे अच्छा उदाहरण होना। इसे कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हम क्विंट की स्पेलिंग लिख लेंगे, QUIN और T, क्विंट।
फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसके बाद एसेंस की स्पेलिंग लिखेंगे। एसेंस की स्पेलिंग होती है ESSENCE। ध्यान दीजिए क्विंटेसेंस में कहीं पर भी आपको ए दिखाई नहीं दे रहा है। और डबल क्या है? एस, केवल एस इसमें डबल बना हुआ है, बाकी सभी वर्ड जो लेटर्स जो बने हुए हैं वो सब हमारे क्या है? सिंगल है। QUINTESSENCE। तो कौन सी स्पेलिंग में ये आपको मिल जाएगा? फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। आई थिंक फोर्थ ऑप्शन में आपको ये दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। QUINTESSENCE। इसलिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया गया है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, से ध्यान दीजिए कैसे याद करना है। सबसे पहले इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? रेस्ट की स्पेलिंग लिख लेनी चाहिए ना, रेस्ट। ठीक, रेस्ट की स्पेलिंग लिख लीजिए, उसके बाद आप बढ़ाइए और। ठीक, रेस्ट और उसके आगे बढ़ाइए एंट। ठीक, रेस्ट और एंट। तो रेस्ट और एंट जब आप स्पेलिंग इस तरह से तोड़ तोड़ के याद करेंगे ना, तो आपको ये जो इसकी स्पेलिंग है वो बहुत अच्छे से और सही सही याद हो जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में आपको रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है? नहीं, कौन से ऑप्शन में आपको रेस्टोरेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? तो आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ही ये स्पेलिंग लिखी हुई है, RESTAURANT। इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया गया है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस मतलब होता है घमंडी। तो आप देखिए सुपरसीलियस की स्पेलिंग क्या होती है। देखिए सुपर की स्पेलिंग तो आप सभी को पता होगी, सुपर। तो एक वर्ड तो हमने ये याद कर लिया कि सुपर होगा। दूसरी हमें याद करना सीलियस की स्पेलिंग ना, तो लिखेंगे CI और L, IOU और S। आपने देखा यहाँ पर कोई भी लेटर आपको डबल दिखाई दे रहा है? नहीं ना, सभी हमारे लेटर जो होंगे वो सिंगल होंगे। सुपरसीलियस, CILIOUS। तो कौन से ऑप्शन में आपको सुपरसीलियस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? सेकंड वाले में ना, बी वाले ऑप्शन में। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया गया है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति। ट्रैंक्विलिटी कैसे याद करना है? सबसे पहले हमें लिखना है ट्रेन की स्पेलिंग TRAN। ठीक, ट्रेन। प्लस हमें कर लेना क्वालिटी की स्पेलिंग याद करनी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? QUILITY। ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY। ध्यान रखिए ट्रैंक्विलिटी में भी कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी रिपीट का मतलब है कोई भी लेटर डबल नहीं है। ट्रैंक्विलिटी में यानी कि अगर कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है, डबल एल कर दिया जाता है या फिर आई को डबल कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है देख लीजिए आप, डबल एल नहीं है, सिंगल ही है ना। तो कौन से ऑप्शन में आपको ये स्पेलिंग दिखाई दे रही है? TRANQUILITY। तो आप देख सकते हैं ये जो स्पेलिंग है हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दी? ए में। इसलिए ए ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया गया है अटरेंस। अटरेंस मतलब होता है कहना, कथन। इसकी स्पेलिंग कैसे याद करेंगे? देखिए सबसे पहले हम अटर की स्पेलिंग लिख लेंगे। अटर की स्पेलिंग होती है UTTE और R, UTTE और R। उसके आगे हम लिखेंगे एंस की स्पेलिंग ANC और E। अटरेंस, अटरेंस मतलब होता है कथन। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? UTTERANCE। तो अटरेंस हमारा कौन से ऑप्शन में सही लिखा दिखाई दे रहा है? सी वाले में ना, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया गया वैक्यूम। वैक्यूम मतलब होता है रिक्त, निर्वात, शून्य, है ना। तो वैक्यूम की स्पेलिंग कौन सी राइट होगी? VACCUM या VACWM? इन दोनों में से कोई एक ही राइट है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्पेलिंग राइट होगी? देखिए जो वैक्यूम है उसको याद कर सकते हैं VACU, वैक्यूम, वैक्यूम, VACWM, VACWM, यानी वैक्यूम में डबल यू होता है ना कि डबल सी होता है। ठीक, डबल सी नहीं होता है बल्कि क्या होता है? डबल यू होता है, VACWM।
वैक्यूम, वैक्यूम मतलब खाली जगह होती है, इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब होता है संतोषजनक। चलिए इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। सब्सटेंशियल की स्पेलिंग याद करने के लिए सबसे पहले हमें सबस्टेंट की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। सबस्टेंट, 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 ठीक है, तो हो गया सबस्टेंट, SUBSTAN। अब हमें शियल की स्पेलिंग याद करनी है, यानी TIAL, शियल। ध्यान रखिएगा कि सबस्टेंट जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ पर ए आएगा, ना कि ई। SUBSTANTIAL, यानी जिस भी ऑप्शन में SUBSTANTIAL आया है वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। और आप देख सकते हैं जो हमारी राइट स्पेलिंग लिखी हुई है वो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दिया गया है रिसीट। रिसीट की स्पेलिंग हमारी क्या होती है? RECE। ध्यान रखिएगा RECE, उसके बाद आई आता है और फिर P और T। रिसीट, RECEIPT। तो हमारा कौन से ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है? सी वाले में ना, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार। देखिए प्रिविलेज को याद करने का सबसे आसान टेक्निक ये है कि जो प्रिविलेज वर्ड होता है इसमें कोई भी लेटर डबल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में डबल एल बना है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सी वाले में भी देख सकते हैं आप डबल एल बना है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे सामने बचा है बी और डी। चलिए डी को भी देख लेते हैं। डी हमारा क्या लिखा हुआ है? डी में है प्रिविलेज। अब प्रिविलेज डी में भी लिखा है और बी में भी, यानी ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट होगा। तो ध्यान दीजिए प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है? PRIVIL, प्रिविल हो गया। उसके बाद एज की स्पेलिंग नहीं लिखनी, एज की स्पेलिंग लिखनी है EGE। ध्यान दीजिए प्रिविलेज में एज नहीं होता है, एज की स्पेलिंग याद करेंगे EGE, प्रिविलेज, PRIVILEGE, यानी यहाँ पर हम एज की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, EGE लिखेंगे। तो हमारा कौन से ऑप्शन में ये लिखा हुआ है? बी में या डी में? देखिए डी वाले में क्या आया है? PRIVILAGE आया है, तो AGE नहीं होगा बल्कि क्या होगा? EGE होगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट वर्ड है ऑकर्ड। ऑकर्ड मतलब होता है घटित हुआ। ऑकर्ड की स्पेलिंग होती है OCCURRED, OCCURRED, ऑकर्ड। कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? लास्ट वाले में ना, डी नंबर पर, OCCURRED, इसलिए डी ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो ये आज की क्लास का फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल कराया जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।